नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और शुरुआत करें तमाम बड़ी खबरों के साथ। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आने वाले समय में काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तमाम जो तटीय इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी बैठक ली है और इस बड़ी बैठक में तमाम जो तटीय इलाके हैं वहां पर 144 धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के साथ साथ कच्छ के सभी स्कूलों को बंद रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर के समीक्षा बैठक की है और इस समीक्षा बैठक की हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो पूरा बिपरजॉय तूफान आने वाला है, इसकी रफ्तार काफी तेज होने वाली है और अभी महाराष्ट्र में भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर हवा की रफ्तार तेज होने की वजह से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और खबर भी सामने आई है जहां पर 4 लोग इन लहरों में बह गए हैं जो कि लापता बताए जा रहे हैं। इसलिए सरकार की ओर से यह आग्रह किया गया है कि कोई भी तटीय इलाकों पर इस दौरान ना जाए, क्योंकि 15 से 16 जून के बीच तटीय इलाकों पर बड़ा संकट आ सकता है। इधर वाराणसी में आयोजित G20 विकास मंत्रियों की बैठक को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि काशी सदियों से ज्ञान, चर्चा, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र रही है। पीएम मोदी ने कहा कि काशी में भारत की विविध विरासत का सार है और ये देश के सभी हिस्सों के लोगों के लिए रूपांतरण बिंदु के रूप में काम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 विकास का एजेंडा काशी तक पहुंच गया है, जिससे उन्हें खुशी है। उन्होंने ये भी कहा कि विकास वैश्विक दक्षिण के लिए एक प्रमुख मुद्दा है और पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक दक्षिण के देश वैश्विक कोविड महामारी से उत्पन्न समस्याओं से गंभीर रूप से प्रभावित थे और भू राजनीतिक तनाव के कारण खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट ने एक और झटका दिया है। ऐसी परिस्थितियों में आप जो निर्णय लेते हैं उसका बहुत महत्व होता है। Has been a center of knowledge, discussion, debate, culture and spirituality for centuries. It has the essence of India's diverse heritage and serve as a convergence point for people from all parts of the country. I am delighted that the G20 development agenda has reached Kashi as well. Excellencies, development is a core issue for the global South. The countries of global South were severely impacted by the disruption created by the global COVID pandemic. दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी चलाने वाले लोगों के लिए बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई पूरी की जाए। हाईकोर्ट ने इससे पहले पॉलिसी आने तक बाइक टैक्सी को चलाने का आदेश दिया था, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे फिर से बंद किया गया है। दिल्ली के रैन बसेरे में हिंदू युवकों का धर्मांतरण का खेल। शेल्टर होम में धर्मांतरण कराने वाला इंजीनियर कलीम गिरफ्तार। कैश और नौकरी का लालच देकर कलीम करता था ब्रेन वॉश और कलीम पर जाकिर नाइक के वीडियो दिखाने का आरोप है। मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर चुका है आरोपी कलीम और बड़ी कंपनी में काम करने के बावजूद रैन बसेरे में ये आरोपी रहता था। लालच और डरा धमकाकर धर्मांतरण की कोशिश हो रही थी। तो देखिए, एक व्यक्ति जो मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी में काम कर चुका है, वो किस कदर रैन बसेरे में धर्मांतरण का कार्य करवा रहा था। उन्हीं रैन बसेरों में रह करके, उन्हीं के बीच में रह करके, उन्हीं की भाषा और वेशभूषा अपना करके, उन्हीं के काफी करीब जाकर के धर्मांतरण का ये बड़ा खेल किया जा रहा था।
हिंदू लोगों का धर्मांतरण कर उन्हें मुसलमान बनाने की साजिश की जा रही है, उसका एक मुकदमा दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है। हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल सरकार के मंत्री जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, अब धर्मांतरण पर भी उतर आए हैं। आज जो जानकारी मिली है कि कलीम नाम के आदमी ने एक संजीव कुमार नाम के आदमी का धर्मांतरण कराकर उसे अब्बास बनाने की कोशिश की, और जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो पता चला कि और भी कई लोगों पर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा था। आखिर इसके पीछे कौन है? ये रैन बसेरे तो दिल्ली सरकार के हैं ना। दिल्ली सरकार की भूमिका क्या है? उनकी जिम्मेदारी थी, उनके अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि इन रैन बसेरों में इस तरह की हरकतें ना हो। और दिल्ली के एमएमएस पार्क मंडोली रोड पर मार्केट एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आज नगर निगम में बैठी आम आदमी पार्टी के तुगलकी फरमान को जारी करने के बाद धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर मार्केट के कारोबारियों ने एमसीडी का पुतला दहन किया और कारोबारियों का कहना है कि नगर निगम ने सफाई के नाम पर कारोबारियों से 500 रुपए वसूलने का तुगलकी फरमान जारी किया है। इस मौके पर नवीन शाहदरा के जिलाध्यक्ष मनोज त्यागी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कारोबारियों ने जो टैक्स में पैसा देते हैं उससे एक शीश महल खड़ा कर लिया है और अब एक तुगलकी फरमान जारी कर कारोबारियों से साफ सफाई के नाम पर 500 रुपए वसूलने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन मार्केट एसोसिएशन कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि वो साफ सफाई के नाम पर नगर निगम को कोई पैसा दे। हमारे सारे बड़े भाई सब एक साथ इकट्ठे हुए एकत्रित हुए हैं और इसका विरोध करती है हमारी मार्केट कि हम इस प्रकार का कोई भी उगाई रुपी सफाई टैक्स ना ही मार्केट देगी, ना ही कोई RWA देगी। जय हिंद जय भारत। ये मार्केट एसोसिएशन का प्रदर्शन है या भाजपा का? भाई साहब, ये मार्केट एसोसिएशन का प्रदर्शन है। क्या ये व्यापारी नहीं है? क्या ये व्यापारी नहीं है? क्या ये व्यापारी नहीं है? यहाँ क्या आप व्यापारी नहीं है? हमारे आपके परिवार में कोई भाई बंधु बहन बेटी कोई तो व्यापार करती होगी, और सिर्फ व्यापारियों के लिए नहीं है, जो RWA है, जो कॉलोनियां है, वहाँ से भी उगाई करेंगे। तो यहाँ आज की डेट में आप सबका साथ, इन सबका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली जी ये जो प्रस्ताव लाया गया है ये 2018 में पारित किया गया था, जो आज लागू हुआ। लेकिन जो आज शासन में बैठा शिकायत उसी से की जाएगी। तो 2018 में मौजूद हमारे पार्षदों ने इसे लागू नहीं होने दिया, तो आज ये कैसे लागू हो गया? और एक महिला मेयर है, मैं एक महिला होने के नाते उनसे निवेदन करती हूँ कि इसे जल्द से जल्द खारिज किया जाए अभी, और उसके हद में तुरंत इस अत्याचारी दिशाहीन मर्यादा सरकार ने तुरंत इसे लागू कर दिया। लागू करने के बाद अभी तो मार्केट में ही है दो लोगों पर। बहुत जल्द ये अवैध वसूली ये रंगदारी जो हमारी RWA है, हमारे जो मकान है रिहायशी मकान, उन पर भी आ रही है। और आज नहीं उठेंगे, नहीं जागेंगे, नहीं लड़ेंगे, ये अत्याचार बढ़ता रहेगा। करोलबाग जोन के अंदर आज निगम के कर्मचारी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ जहां पर आम आदमी पार्टी के पार्षद अंकुश नारंग ने एमसीडी के डीसी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिल्डिंग माफियाओं से एमसीडी के कर्मचारी उगाई कर रहे हैं, और इस भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने आज करोलबाग जोन के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं पर करोलबाग जोन के कर्मचारियों ने आज निगम पार्षद अंकुश नारंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उसका पुतला भी फूंका। दोनों का अपना अपना और एक दूसरे पर आरोप है। निगम कर्मचारियों ने कहा जब तक पार्षद माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। जी, आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, पुतला फूंका है आम आदमी पार्टी के पार्षद का, क्या वजह क्या है? वजह उसकी बदतमीजियां हैं। वो एकदम सरेआम मेयर साहिबा के कमरे में उसने सरेआम हमारे डीसी को बेइज्जत किया, यही सबसे बड़ी वजह है। वो तो फिर किसी को समझेगा ही नहीं जब डीसी को ही कुछ नहीं समझ रहा। मेरे जी जिस तरह से आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, प्रदर्शन किया है, क्या कहना है आप लोगों का और क्या मांग है आप लोगों? हमारी सबसे पहली मांग है कि ये अपने आप को तमीज़ में रखें, ये अपने आप को ठीक रखें। ये हमारे ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी करते हैं, ये हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ बदतमीजी करते हैं। इन्होंने शपथ भी नहीं ली थी, मिस्टर नारंग ने शपथ भी नहीं ली थी। उससे पहले हमारा कोई इंस्पेक्टर वहाँ पर पटेल नगर में कुछ रेडी पटड़ी पे कुछ उठाने के लिए, रेड पटड़ियों को साफ करने के लिए गया था, तो उसने उसका बहिष्कार किया और बदतमीजी की। हमारा सिर्फ यही कहना होता है। अभी ये आपने एक क्वेश्चन किया कि भाई ये क्या नाम कह रहे हैं कि बिल्डर माफिया से मिले हुए हैं। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ हमारा कोई भी इंजीनियर किसी भी बिल्डर माफिया से नहीं मिला हुआ, और अगर मिला हुआ है तो यहाँ के पार्षद मिले हुए हैं, वो सारे के सारे इस काम में इन्वॉल्व होते हैं। हमारा कोई भी इंजीनियर इस काम में इन्वॉल्व नहीं होता है। हमारा हर इंजीनियर बड़ी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ काम करता है। इस बिल्डिंग को छोड़ दो, इसको तोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको तोड़ दो, ये करते हैं।
हम नहीं करते हैं। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट अवैध वसूली कर रहा है और जब वसूली नहीं होती तो उसके बाद बिल्डिंगों को नोटिस भेजता है, नोटिस भेजने के बाद एक्शन लेता है, उसको मजबूर करता है कि वो पैसे दे। अब आम आदमी पार्टी आ गई है तो इसलिए भ्रष्टाचार नहीं करती। पहले भाजपा के साथ इनका भ्रष्टाचार अच्छे से चल रहा था, अब आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार नहीं कर रही, तो ये जबरदस्ती एक्शन ले रहे हैं, बिल्डिंगों पे जबरदस्ती वसूली कर रहे हैं। और हम इस डीसी को एक्सपोज करके दिखाएंगे, इस बिल्डिंग डिपार्टमेंट को एक्सपोज करके दिखाएंगे। हमारे पास करोल बाग में, हमारे पास पटेल नगर में, हमारे पास मोती नगर में, हमारे पास राजेंद्र नगर में, हमारे पास हर जगह बिल्डिंग है जहाँ पे डीसी ने अवैध वसूली करी है। डीसी ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट वालों को भेजा है और वहां से पैसे खाने की पूरा प्रयास किया है कि जी आपका बिल्डिंग डिपार्टमेंट पैसे उठा खा रहा है। तब इन्होंने कहा जी अकेले आके मिल लेना। व्यक्तिगत हम मिलने गए, मिलने के बाद इनको बताया कि ऐसे, इन्होंने कहा जी हम संज्ञान लेते हैं। फिर 1 महीने बाद मिले कि संज्ञान ले लो, फिर इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर 1 महीने बाद ये जब वहां आए ऑफिस में तो हमने कहा कि जी संज्ञान तो आपने लिया नहीं। अब हम आंकड़े मांग रहे हैं, आंकड़े मांगने में क्या दिक्कत है? हम आंकड़े मांग रहे हैं, आंकड़े मांगने में क्या दिक्कत है? दिल्ली के छावला में 50 साल पुराने हनुमान मंदिर को एसडीएम द्वारा तोड़ने के आदेश के बाद कई गांव के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज पालम 360 गांव के प्रधान रामकुमार सोलंकी के साथ साथ गांव के प्रधानों ने महापंचायत की। पंचायत में कई गांव से हजारों लोग शामिल हुए और वही लोगों का कहना है कि पहले जब ये 50 साल से सिंगल रोड था तब तो जाम नहीं लगा और अब जब मंदिर के बगल से कई गुना चौड़ा रोड बना दिया गया है तो अब जाम कैसे लग सकता है। लोगों का कहना यह भी है कि जब यहाँ मंदिर नहीं था तब यहाँ लगातार आए दिन एक्सीडेंट होते थे, जिसके बाद कई गांव के लोगों ने मिलकर यहाँ मंदिर बना दिया, जिसके बाद अब एक्सीडेंट नहीं होते हैं। इस मंदिर के पास हजारों की संख्या में बंदर रहते हैं और इन बंदरों का पेट मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा भरता है। अगर मंदिर टूट गया तो हजारों बंदर गांव में घुस जाएंगे और फिर लोगों को इसका बहुत नुकसान होगा। ये आज ये छावला गांव में बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर है। नहर पे एक किनारे मंदिर है, ना ये रास्ते में आ रहा है ना कोई आ रहा है। सरकार की मंशा कुछ यहाँ साजिश करने की थी, मंदिर को तोड़ने की। ऑर्डर पास कर दिया मंदिर तोड़ने का। और ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और गांव वाले इस मंदिर में पूजा करते हैं, आते हैं और आसपास के जो यहाँ से जाते हैं रास्ता है, मेन रास्ता है, यहाँ गाड़ियों वाले भी रुक के पूजा करके जाते हैं। बड़ी आस्था है इस मंदिर की और इसको तोड़ने के लिए सरकार ने जोर लगाया। गांव वालों ने पता चला, गांव वाले इकट्ठे हुए, गांव वाले इकट्ठे हो गए, उन्होंने ये फैसला लिया इस मंदिर को नहीं तोड़ने देंगे चाहे कुछ भी हो। सरकार पता नहीं क्यों बार बार देहात से टकरा रही है। पहले हज हाउस के नाम पे, फिर नाना खेड़ी उसमें रोहिंग्या के नाम से, अब फिर इसके नाम से। ये विशाल महापंचायत इसलिए है क्योंकि ये मंदिर को तोड़ने का निर्णय लिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा और मंदिर तोड़ने की कोई वजह नहीं है। वजह सिर्फ ये, जहाँ आज हम खड़े हुए हैं इस जगह के ऊपर एक मांसाहारी और शराब की दुकान खोली गई थी जो कि हम लोगों ने विरोध करके उसको बंद कराया। उसका हमने यहाँ भंडारा भी किया हनुमान जी का, वो जब बंद हुआ। और हनुमान जी की ऐसी महिमा थी, यहाँ पे किसी ने कुछ आके चालू करने की सोची तो वो बंद ही हो गया, चला ही गया यहाँ से। और उसका लाइसेंस नहीं था और काफ़ी सारी चीज़ें थी। इस वजह से उसने यही देखा कि भाई मैं मंदिर को ही हटा देता हूँ तभी मेरे को लाइसेंस मिल पाएगा, क्योंकि लाइसेंस नहीं था। और लाइसेंस तभी उसको मिल सकता था, यहाँ से मंदिर हट जाता तो लाइसेंस मिल जाता। वो हम नहीं होने देंगे। हमने पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते पूरा लैंडफिल और आसपास के इलाका धुएं के काले गुब्बार से ढक गया। दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी हुई। क्या दिल्ली में अब बच्चे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं? आपके जहन में भी यह सवाल जरूर उठेगा जब गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र में हुई इस हैरान कर देने वाली वारदात के बारे में पता चलेगा। दरअसल यहां एक लैब्राडोर डॉगी ने एक घर में घुसकर न सिर्फ 5 वर्षीय मासूम को काटा बल्कि उसे अपने दांतों से काटकर बच्चे का हाथ भी तोड़ दिया। घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के पिता के बयान पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। हमारे घर के आदमी बच्चे के पीछे पड़े हुए, घर में सिर्फ हम औरतें हैं। जब हमें धमकी मिली है ना सर, हमारे घर के आकर घर के बाहर ही मिली है हमको धमकी। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की